कहाँ रह गया वो शख्स जिसने कभी खुद की तस्वीर नहीं देखी। रह गई मेरी जिंदगी मेरी ही तलाश में, गहरी रोशनी ने मेरी तकदीर नहीं देखी। लेकिन मेरा मौजूद होना एक आदत है। भूल रहा हूं खुद को, शायद यही मेरी चाहत है, यही मेरी चाहत है। हेलो एवरीवन, समर दिस साइड। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ। बहुत सारी बार मैंने इसकी प्रैक्टिस की। एक्चुअली ये मेरा तीसरा या चौथा टेक है। मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंस से सीखी है उसको इस वीडियो में कंबाइन करना चाहता हूँ। वीडियो का टॉपिक है कि अपने लेट 20s में या अर्ली 30s में कौन सी वो हैबिट्स हैं या कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आप रख करके अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सो बेटर जस्ट टेक इट एज अ इनपुट ओनली। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये चीज़ आपके लिए भी काम करेगा, बट इट इज़ जस्ट दैट कि जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में इम्प्रूव हुई उनको मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट मी जस्ट गिव यू द टॉपिक इटसेल्फ, ट्रेनिंग फॉर लॉन्जिटिविटी एट लेट 20s। मैंने जो चीज़ों के बेसिस पे इस टॉपिक को डिवाइड किया है मैंने उसे लिख करके रखा है। सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, बट टाइम स्टैम्प के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि कौन कौन चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने मेंशन की है वो विद रिस्पेक्ट टू माय वर्कआउट रूटीन है। जब से मैं जॉब में आया हूँ, या फिर एक प्रोफाइल की तरह देख सकते हो कि जब भी आप किसी प्रोफाइल का पार्ट बन जाओगे उसके रिस्पेक्ट में अपने खुद के जो पर्सनल गोल्स होते हैं उनको अचीव करना हमेशा मुश्किल होता है। बिकॉज जो भी आपके पर्सनल गोल होंगे, सोसाइटी या लोग जो भी आपके मतलब आसपास रहते हैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने स्टार्ट की थी वो था एक रेगुलर रूटीन लेकर के आना। अब रूटीन विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस, रूटीन विद रिस्पेक्ट टू वीकेंड्स, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आई एम नॉट सेइंग सब लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो चीज़ मैंने सीखी, मैं एक पॉपुलर एक्टर हैं विद्युत जम्वाल, उनकी बात सुन रहा था कि फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप किसी रूटीन में हुए या किसी चीज़ को अचीव करने के लिए एक टाइम टेबल बना के चल रहे हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस चीज़ को अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं। मतलब रूटीन तो आपने बना लिया, लेकिन अगर रूटीन ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद भी रूटीन बनता है उस काम को ना करने का, तो अल्टीमेटली अगर आप किसी काम को किसी भी मतलब सिनारियो में कर ले रहे हो ना, तो वो भी रूटीन का ही पार्ट है। मतलब आज जैसे मेरे पास सुबह टाइम है तो मैं सुबह वर्कआउट करूँगा, कल मेरे पास शाम में टाइम है तो शाम में वर्कआउट करूँगा, किसी दिन मेरे पास इवनिंग में टाइम रहता है, सो आई जस्ट ट्राई टू किसी तरह से 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं निकाल करके वर्कआउट करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, बट आई एम समवन हु इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू मार्किंग द अटेंडेंस। सो ये एक हैबिट है। जब आप किसी चीज़ में इंजॉय तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो किसी चीज़ में बिजी हो जाओगे तो इसको अपने साथ लेकर के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लिख करके रखी है वो स्लीप एंड टाइमिंग्स। स्लीप और टाइमिंग से दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आप सोने का टाइम भी डिसाइड करते हो और आपको किसी भी वक्त नींद आ सकती है, राइट। मतलब रात में ज़रूरी नहीं कि आपको टाइम मिल रहा है सोने के लिए, आप दिन में भी सो सकते हो, बट क्या आप उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी चीज़ निकाली थी। आई एम नॉट सेइंग कि ये सबके लिए काम करेगा। पहली चीज़, अपने सबसे हैवी डे पे, जिस भी दिन आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या जिस दिन बहुत सारा टाइम आपने वर्क किया है, उस दिन जब आप वापस जा कर के सो तो अलार्म मत लगाओ और ये नोटिस करो कि वो टाइम कितना आता है। जो भी वो टाइम होगा वो आपका रेगुलर स्लीप साइकिल होता है, जो कि एक्चुअली में जब आप कभी भी अलार्म सेट करते हो तो नोटिस नहीं करते। मतलब रात के 12 बज रहे हैं, सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया, कि 6 नंबर आया कहाँ से आपको नहीं पता। जस्ट दैट कि 6 घंटे सोने पर भी आप सुबह उठ सकते हो, या जस्ट एडिंग दैट नंबर। बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जितना भी टाइम आपको लगा सुबह उठने में वो आपका एक्चुअल टाइम साइकिल है, जहाँ पर आपने जब बहुत हार्डवर्क किया तो आपको कितनी नींद आने में टाइम लगा। उस टाइम को निकाल करके उसके हिसाब से अपने दिन को डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में जैसे 7 घंटे आता है, तो कभी कभी मैं 7 घंटे सुबह ही सो लेता हूँ, कभी कभी मैं 6 घंटे सुबह सोता हूँ, 1 घंटे मुझे कहीं से पुल ऑफ करके निकालना पड़ता है, चाहे वो इवनिंग का ही टाइम हो। बट आई ट्राई टू कंपनसेट दैट। वाई? बिकॉज उस केस में होता है कि अगर मैंने 7 घंटे की नींद ले ली तो मेरा दिमाग पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्टिवली वर्क करता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली में, नॉट टू मच बट स्टिल प्रिसाइज। कोई भी काम जब आप करने की कोशिश करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने अर्ली 20s में कर रहे हो, बिकॉज किसी भी चीज़ में आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा लगेगी। लेट 20s में जब आप उस काम को करोगे ना, पहली बात उस चीज़ से आप यूज टू हो चुके हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस चीज़ को वापस से अप्रोच करना। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेट सपोज आप रिलेशनशिप की बात करते हो, राइट। रिलेशनशिप के लिए आप जाओगे, आप इतनी बार लोगों से बात कर चुके हो, आपके लिए उस चीज़ को अप्रोच करना मुश्किल होगा। पढ़ाई की बात करते हैं, आप एक ही टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हो, जस्ट बिकॉज आप भूल गए हो, वापस से टॉपिक को अप्रोच करना फिर से मुश्किल होगा।
इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से ये है, जहाँ पर एफर्ट नहीं लगता वहाँ पर एफर्ट रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एफर्ट रखते भी हो ना, तो एक मतलब आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए, आपके खुद के मोराल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे केस में ऐसा बहुत बार हुआ है, जब मैं बिल्कुल लो फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग कि यार इस चीज़ पे मैं एफर्ट मार पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप वर्क की बात करो, आज मैं नहीं कर सकता, मुझे कल का दिन लगेगा, बट आज मैंने क्या किया, 10 मिनट कर लेता हूँ, 15 मिनट ही कर लेता हूँ। उस केस में होता क्या है ना कि आई एम नॉट सेइंग कि सबके केस में ऐसा होगा, बट आपका एस्टीम जो है ना वो और ग्रो करता है, सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ता जाएगा, आप अपने रिस्पेक्ट में अपनी खुद की वैल्यू करोगे कि हाँ, जब कोई चीज़ मुश्किल थी तब भी मैंने अप्रोच किया। फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है और मैंने खुद के लिए रखा है कि यू हैव टू कीप ऑन रिवॉर्डिंग योर सेल्फ ऑल्सो। किसी भी तरह से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने आप को रिवॉर्ड करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मेहनत करते चले जा रहे हो और कोई रिवॉर्ड मैकेनिज्म नहीं है। रिवॉर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, चीट मील हो सकता है, कोई मूवी देखना हो सकता है, वेब सीरीज़ देखना हो सकता है, दोस्तों के संग बाहर जाना हो सकता है, स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है, अच्छी नींद लेना भी हो सकता है। बट ऐसा सिनारियो तब क्रिएट होता है जब आप किसी चीज़ पे बहुत वर्क कर रहे हो और इस सिनारियो को आप एज ए रिवॉर्ड देख रहे हो। अगर आप इस सिनारियो को एज अ रिवॉर्ड नहीं देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज सैटरडे संडे है तो आपको बाहर घूमने जाना है, लेट मी टेल यू, जो मैंने एक्चुअली में इंपॉर्टेंट बात बोली थी, मतलब पैटर्न सिर्फ अच्छे नहीं होते, पैटर्न बुरे भी होते हैं। ये भी एक पैटर्न है और ये भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है कि सिर्फ आप टाइम वेस्ट करने लगोगे ना तो वो भी पैटर्न का पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सोना शुरू कर दो तो सोना भी आपके लाइफ के पैटर्न का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग चीज़ है और कल आप चेंज करोगे, वो पैटर्न चल रहा है, आप उसकी वजह से ही जाने जाओगे। तो इसलिए अपने आप को जो भी चीज़ आपके लिए बहुत मतलब आपको पसंद है उसको रिवॉर्ड का पार्ट रख दो। तो होगा क्या कि जब भी आप हार्डवर्क करोगे ना या फिर कुछ भी आप अच्छा करते हो, उस रिवॉर्ड को एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आखिरी पॉइंट बोनस पॉइंट है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझते हैं, बट मैं स्टेप्स की बहुत वैल्यू करता हूँ। अब वो मैं मोबाइल के थ्रू काउंट कर रहा हूँ या अपने गैजेट्स के थ्रू काउंट कर रहा हूँ, स्टेप्स आप हमेशा काउंट करिए और कोशिश कीजिए कि 7,500 से लेकर के 10,000 तक तो आपके स्टेप्स रोज़ के ज़रूर हैं। मैं कैसे करता हूँ कि मैं सुबह 15 से 20 मिनट निकालता हूँ, आफ्टरनून में 15 से 20 मिनट निकालता हूँ, इवनिंग में फिर से 15 से 20 या 30 मिनट निकालता हूँ और रात में भी 30 मिनट निकालता हूँ। क्लोज टू 2 आवर्स का मेरा टाइम आता है तो मैं 10,000 स्टेप्स निकाल लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सा हैक है। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको मेंटली थोड़ा सा एक ऐसे जोन में रहना है कि आपका दिमाग इस चीज़ को कम से कम रजिस्टर करे कि आपने फिजिकल कुछ एक्टिविटी की है, आई एम नॉट सेइंग कि इससे बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आता है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना तो उसके संग एक अच्छा कार्डियो है जहाँ आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हो। और थोड़े का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 5 मिनट के लिए वॉक किया, 15 to 20 मिनट इज़ अ गुड टाइम इंटरवल। तो अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो आपका जो रेगुलर रूटीन रहेगा ना या फिजिकल एस्पेक्ट रहेगा वो हमेशा एक टिक बॉक्स लगता रहेगा। शॉर्ट टर्म पे नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। तो ये मेरे कुछ स्मॉल स्टेप्स थे। आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए वर्क करेगा, बट मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप को फिट या मेंटली एक ऐसे सिचुएशन में रखना चाहते हो जहाँ पर आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आप कॉन्फिडेंस फील करो और उसके रिस्पेक्ट में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आप कॉन्फिडेंट फील करो और आपको किसी दूसरे की बैकिंग की ज़रूरत ना पड़े। आपका खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया, इसके थ्रू आपके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस भी बढ़ेंगे। वो एक्सपीरियंस जो रहेंगे आपके किसी भी डिसीजन के रिस्पेक्ट में आपका एस्टीम बढ़ाते हैं। और कभी भी आप फेल भी होते हो तो इस छोटे से पार्ट से आप ये समझ सकते हो कि आपने कुछ तो अच्छा किया था, और ये कुछ तो अच्छा जो होता है ना, इसीलिए मैंने लिखा है लॉन्जिविटी, उसमें आपको हेल्प करता है। थैंक यू सो मच।